कि जाको सदगुरु ना मिला, जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दौं दिस धाए, आँखें सूजे बाबरा, घर जर घूर बुझाए। किसी के गांव में आग लगी, उस गांव के सभी लोग अपने अपने घोड़े पर पानी डाल रहे हैं। कोई आप जैसे सज्जन व्यक्ति सत्संगी निकल कर के गए। उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, कि तुम्हें पता नहीं कि हमारे गांव में आग लगी है। अपने गांव की आग को शांत कर रहे हैं। जाओ, आपसे बात करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। जब भी दोनों व्यक्ति निकल के चले जाते हैं, दूसरा दिन हुआ। जब भी लौट कर के आते हैं, जब उस गांव के सभी लोगों को देखते हैं, उस गांव के सभी लोग मायूस बैठे, सुस्त बैठे, क्योंकि उनका पूरा गांव जल गया, घर जल गया, खाने पीने की सभी वस्तु जल गई, ओढ़ने बिछाने की सभी वस्त्र जल गए। तो पूरे गांव के लोग सभी उदास बैठे। उन व्यक्तियों ने लौट कर के पूछा कि आप इस तरीके से क्यों बैठे हो, कि आप जब कल भी निकल कर के गए, जब भी आप मजाक कर रहे, और आप आज भी लौट कर के आए हो, तो आप आज भी मजाक कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि हमारा पूरा गांव जल गया। वो व्यक्ति सत्संगी थे, समझदार थे। उन्होंने विचार करके बोला कि भाई, आपके गांव को तो जलना ही जलना था, क्योंकि आपके गांव में आग लगी और आप पानी कहाँ डाल रहे, घूरे पर। आप विचार करके बताओ, सोच करके बताओ कि आपके गांव में आग लग जाए, घर में आग लग जाए, और आप घूरे पर पानी डालो तो क्या आग बुझेगी? कभी नहीं बुझ सकती है। अगर हमें आग को बुझाना है, शांत करना है, तो जहाँ पर आग लगी है वहीं पर पानी डाला जाए तो वो आग बुझ जाएगी। इसी तरीके से हमारे जीवन में आगे लगी रहती है। काम की आग लगी रहती है, क्रोध की आग लगी रहती है, ईर्ष्या जलन की आग लगी रहती है। हमारा भाई बढ़िया मकान बनवाता है बाजार में, या हमारा पड़ोसी बढ़िया कोठी बनवा लेता है, तो देख देख करके हमें बहुत ईर्ष्या हो जाती है। हम सोचते हैं कि गुरु महाराज की कोई ऐसी कृपा हो जाए, कि ऐसी कोई हवा चल जाए, ऐसा कोई भूकंप आ जाए, मेरे भाई का मकान रह जाए। तो हमारे हृदय में इस प्रकार की आगें उठती रहती हैं। पर हम इन आगों को शांत करने के लिए कहाँ जाते हैं? गंगाजू जाते हैं। सोमवती का पर्व पड़ता है तो सभी लोग जाते हैं गंगाजू में, खूब डुबकी लगाते हैं। वो सोचते हैं कि सस्ता कल्याण है, डुबकी लगाने से कल्याण होगा। तो सत्संग में जाने से क्या करेंगे? वहाँ जाएंगे तो संत महात्मा को भेंट, पूजा, दान, दक्षिणा, फल भी कुछ भी ले जाना पड़ेगा। तो गंगा जी में एक डुबकी लगा लो और सारे पाप धुल जाएंगे। पर ऐसा नहीं हो पाता है। मेरे भाइयों बहनों, गंगा जो नहाने से शरीर का मैल और पसीना साफ होता है, और ठीक तरीके से मैल और पसीना भी छूटता नहीं है। जैसा हम अपने घर पर स्नान करते हैं, उस तरीके से गंगाजू में नहीं कर पाते हैं। तो गंगाजू में नहाने से ठीक से मैल पसीना भी नहीं छूटता है। तो आपके अंदर के जो पाप कैसे छूट जाएंगे? अगर अंदर के पापों को छुड़ाना है तो सत्संग के द्वारा ही छूट सकते हैं। हमारे अंदर में जो कतरनी चलती रहती है एक दूसरे को काटने के लिए, वो कभी नहीं छूट सकती है। जैसा हमने कर्म किया है, किसी के साथ में गलत व्यवहार किया है, किसी के बारे में हम निगेटिव हाल सोचते हैं, तो उसका तो परिणाम, उसका भोग भाग हमें भोगना ही पड़ेगा। चाहे कहीं पर भी चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, कहीं भी चले जाओ। तो सभी से निवेदन करता हूँ, मैंने कहा कि जाको सदगुरु ना मिला। जिसके जीवन में जिसको सच्चा सदगुरु नहीं मिलता है, उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उनका पूरा जीवन बीत जाता है, भटकते रहते हैं। कभी मंदिरों में जाते हैं तो कभी मस्जिद में जाते हैं, भगवान को खोजते हैं। हमारे घर में जो हमारे माता पिता हैं, हमारे सास ससुर हैं, इनको एक लोटा पानी नहीं देते हैं, भरपेट भोजन नहीं देते हैं। और मंदिर में जाकर के हमारी माताएं खूब परिक्रमा लगाती हैं, खूब 9 दिन का खूब व्रत उपवास रखती हैं।
माताओं से निवेदन करता हूँ कि व्रत के रखने से भी कुछ नहीं होता है। वास्तव में जो सच्चे देवी देवता हैं उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इनसे बड़ा संसार में न कोई देवी है न देवता है। हमारी माता हैं, एक व्रत रखती है, उसको करवा चौथ बोलते हैं। वो कहती है कि इस व्रत के रखने से हमारे पति की आयु उम्र लंबी हो जाती है, पर ऐसा नहीं होता है। बेचारे की जेब में 500 रुपये होते हैं, वो 1000 रुपये की साड़ी मांगती है। कहती है कि अगर 1000 रुपये की साड़ी नहीं दिलवाओगे तो हम आपके लिए व्रत नहीं रखेंगे, आप जल्दी मर जाओगे। सभी माताओं से कहता हूँ, आप विचार करके बताओ कि बेचारा 500 रुपये का किसी पड़ोसी से कर्ज लेगा और 1000 रुपये की साड़ी दिलवाएगा तो उसकी उम्र कैसे बढ़ेगी, क्योंकि उसने तो कर्ज ले लिया। एक दिन कहीं जाकर के मेहनत और मशक्कत की कमाई और करनी पड़ेगी। उन्होंने तो उसकी एक दिन की उम्र और घटा दी। वो कहती है कि हमने पति की उम्र बढ़ाई पर उम्र बढ़ती नहीं। माताओं से कहता हूँ कि हमारे भारत देश में देखा जाता है, हमारी बेटियों की जब शादी होती है तो उनके पतिदेव एक्सपायर हो जाते हैं, कोई बीमारी में चले जाते हैं, कोई एक्सीडेंट में चले जाते हैं। अगर इस व्रत के रखने से उम्र बढ़ जाती तो हमारे इस भारत देश में हमारी बहन और बेटियां आज एक भी विधवा नहीं होती। अपनी माताओं से कहता हूँ कि व्रत का मतलब संत गुरुजनों ने बताया है, व्रत का मतलब होता है प्रण। हमें ऐसा व्रत रखना चाहिए, सब प्रण लेना चाहिए कि हम झूठ बोलते हैं तो आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम अपने सास ससुर के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, उनको भोजन नहीं देते हैं तो आज से हम भोजन देना शुरू कर देंगे। तो ऐसा हमें व्रत लेना चाहिए, सब प्रण लेना चाहिए। और इस व्रत के रखने से मेरी माता हो कुछ भी नहीं होता है। अपने पति की बात को मानना चाहिए, अपने पति का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों के साथ में हमें शिष्टाचार करना चाहिए। इनसे बड़ा कोई देवी और देवता नहीं हो सकता है। तो कभी एक चेतावनी भजन में कहता है, साहिब जी ने तो 15 मिनट दिए और भी संत हैं। एक चेतावनी भजन में कवि ने लिखा है, सब कुछ भूल जाना पर अपने माता पिता को कभी अपने हृदय से मत जाने देना। जिनको हम राम कहते हैं, राम राम तो कहते रहते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, कोई राधे राधे कहता है, पर राम जी सुबह उठ करके क्या काम करते हैं कि प्रातः काल हुट के रघुनाथा, प्रातः काल हुट के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावे माता। राम जी सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते, अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते। तो हमें भी राम के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। तो कहे कवि ने, फिरता है मारा मारा उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलादन मारा। उसे वक्त भला, उसे वक्त भला मारे, जिसको औलादन मारा। पहली पंक्ति में क्या है, जिसकी खुशी तारे रातों की नींद गवाई। जब वो बच्चा रात को रो जाता तो गीले में सो जाती, पेशाब कर देता, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती। जब उसके पास में सूखी जगह कोई भी नहीं बचती तो माँ अपने बच्चे को अपनी छाती पर लिटा लेती। तो कहा, जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई,
जिसे चाहा था उन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यारा, जिसे चाहा था उन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलादन मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलादन मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलादन मारा। उसे दूसरी पंक्ति में कहा, खुद सोती माँ गीले में सूखे में तुझे सुलाया, खाती माँ बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया, हाथों से तुझे खिलाया। जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता अपने बच्चों को अपने हाथों से भोजन खिलाना सिखाते हैं। पैरों से चलना नहीं जानता है तो उसके लिए गाड़ी लाते हैं, गाड़ी से चलाना सिखाते हैं। अपने बच्चों को अच्छे तरीके से माता पिता पालते हैं, बड़ा करते हैं। पर जिनके 4 बेटे होते हैं, माता पिता 4 बच्चों को पाल लेते हैं, पर 4 बेटों पर अपने 2 माता पिता पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। माँ कहती है कि बेटा मैंने तुझे 9 महीना, बेटा कहता है कि बता क्या कीमत है तेरे दूध की, क्या माँ के दूध की कोई कीमत होती है। ऐसे बेटाओं को डूब करके चिल्लू भरे पानी में मर जाना चाहिए जो माँ के दूध की कीमत पूछते हैं। तो कहा कवि ने, खुद सोती माँ गीले में सूखे में तुझे सुलाया, खाती माँ बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया, हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ कर माँ से पाना चाहे छुटकारा, अब बोझ समझ कर माँ से पाना चाहे छुटकारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलादन मारा। उसे औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलादन मारा। उसे तीसरी पंक्ति में कहता है कवि, तेरे लिए हर चौखट पर माँ ने शीश झुकाया। थोड़ी देर पहले शायद जी बोल रही थी कि किसी माँ की संतान नहीं होती है, वो सपने में अपनी गोदी में बच्चा देख लेती है तो बहुत खुशी हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो गोदी में बच्चा नहीं रहता है तो बहुत उदास हो जाती है। तो कहा, तेरे ही लिए हर चौखट पर माँ ने शीश झुकाया, तेरी एक हंसी पर हाँ ढेरों प्यार लुटाया, हाँ ढेरों प्यार लुटाया। तेरे जीवन को है सींचा, तेरे जीवन को है संभाला, तेरे जीवन को है सींचा, तेरे जीवन को है संवारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलादन मारा। उसे औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलादन मारा। उसे और
दुख दे के माता पिता को कोई भी सुख ना पाया। जिन्होंने अपने माता पिता को जीवन में दुख दिया है, टेंशन दिया है, वो बेटा हो बेटी, चाहे कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, कितने भी बढ़िया से बढ़िया कोठी बंगला बनवा ले, जब तक उनके माता पिता कुछ नहीं है, वो कमाई नहीं, बेकार है ऐसी कमाई। किसी कबीले का है कि माता पिता और गुरुजनों का, माता जिनके सिर पर हाथ है, दुनिया उनके आगे पीछे, खुशियाँ उनके साथ हैं। जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद हो जाए, फिर गुरु की कृपा हो जाए, उसके जीवन में तो खुशियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तो कहा दुख दे के माता पिता को कोई भी सुख ना पाया, उनके चरणों में जग का सुख सारा दुख नसाया, सुख सारा दुख नसाया। उनकी सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियाला, उनकी सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियाला। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद न मारा, उसे उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद न मारा। उसे लास्ट की पंक्ति में कहा तेरी औलाद तेरे संगे जब ये बर्ताव करेगी। जब हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारी बात को नहीं मानते हैं, माता पिता जो कहते हैं बेटे नहीं मानते हैं, तो हमें कटिया में लेटे लेटे वो दिन ध्यान आते हैं कि हमने भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, हमने अपने सास ससुर की सेवा नहीं करी, इसलिए हमारे बेटा और बेटी भी हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो कहा तेरी औलाद तेरे संगे जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी, तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन तू पछताएगा भटकेगा मारा मारा, उस दिन तू पछताएगा भटकेगा मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद न मारा, उसे उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद न मारा। जी मिलते नहीं तुम्हारा रे कर माता पिता की सेवा, जी मिलते नहीं तुम्हारा रे कर माता पिता की सेवा, जी मिलते। और माता पिता है रूप हरि कहा, माता पिता है पार करने का यही तरीका, पार करने का। और कहाँ पर बतलाया है जे वेद पुराण पुकारा रे कर माता पिता की सेवा, जे वेद जे मिलत है नहीं तुम्हारा रे कर माता पिता की सेवा, जे मिलत है कर माता पिता की सेवा, जे मिलत है की